3 बज रहा है, मैंने पुच्चू को उठा दिया है। अब मैं पुच्चू को दूध देने जा रही हूँ, ब्रश करने गया है। देखिए सारे बच्चे अंदर चले गए हैं, वीरेंद्र के बच्चे भी अंदर चले गए। आज मुझे आने में देर हो गई है और आज जो है इन लोगों का हिंदी का है एग्ज़ाम। कल का तो बहुत अच्छा हुआ था, आज देखते क्या होता है। ये देखिए आदर्श विद्या महर्षि विद्या मंदिर के जो है बच्चे आ रहे हैं। जो बिल्कुल बहुत मिनट्स में आते हैं, बहुत दूर से वहाँ इनकी बस छोड़ देती है और बहुत मैनर्स वाले बच्चे हैं। एक ही टीचर इनको होल्ड करती है और बहुत कायदे से आते हैं बच्चे, बड़े मैनर्स वाले। ये सब बच्चे जा रहे हैं, देखिए वो टीचर पीछे आ रहे हैं। दोस्तों मैं पुच्चू को लेने जा रही हूँ स्कूल, आज उसका हिंदी का एग्ज़ाम है, तो देखती हूँ कैसा होता है, फिर लेके आ रही हूँ। देखिए एग्ज़ाम छूट गया, सब बच्चे बाहर निकलने लगे हैं। हाय, ये भैया हैं, यहाँ पे गेट खोला है इन्होंने, ये यहाँ पर मतलब देखते हैं। ठीक है, सब बच्चे निकलने लगे हैं। अभी वीरेंद्र स्वरूप के बच्चे तो आए नहीं हैं। ये सब सेंट्रल स्कूल के बच्चे पहले निकल रहे हैं। लड़कियां भी निकल रही हैं। ये मैं इनको स्कूटी से लेकर के आई हूँ, आगे रास्ते में मिली थी है। सूख के बच्चे वो उधर पीछे निकल रहे हैं। सूख के बच्चे हैं आगे, इधर आ गए और ज़्यादातर बच्चे पीछे हैं। मेरे बेटे का दोस्त है नमन, वो उधर खड़ा है, कोट नहीं पहने, ब्लेज़र पहन के नहीं आया है। सूख के बच्चे आ गए हैं, इधर लड़कियाँ हैं, लड़के लोग जा रहे हैं। मेरा बेटा उसकी फ्रेंड है, मेरा बेटा शर्माता है यूट्यूब में आने के लिए, तो उधर मुँह करे हुए है, कोई बच्चे देख ना ले। उसकी मम्मा जो है वीडियो बना रही है। ये आते हैं भैया का पेपर कैसा हुआ आपस में डिस्कस कर रहे हैं। थोड़ा सा ले ले, शैतान शर्माता। हाय कर लो बेटा, हाय। बिच्छू बैठे हुए हैं ठंड में, इधर कोने में कर दिया, अभी रात में इनको उड़ा दिया जाएगा। डलिया के ऊपर इनकी चादर उड़ा दी जाती है और ये सो जाते हैं, और नहीं तो अभी उड़ाया जाएगा तो चीची करने लगेंगे। कृष्णा बैठे हुए हैं अपने रूम में। दोस्तों बहुत दुख के साथ ये आज मैं बता रही हूँ, जो कि आपको कल खबर मिल चुकी है कि CDS विपिन रावत की डेथ हो गई है। तमिलनाडु में इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। ये देश के ही श्रुति नहीं हुई है, मेरे ख़ानदान में भी ये चीज़ हुई है। ये मेरे पर बहुत नज़दीकी रिश्तेदार थे, मेरी पापा की बुआ की बेटी के दामाद थे, और पहले हम लोग रामनगर हाउस में रहते थे साथ में, बहुत बड़ी कोठी थी। मेरे जो ताऊ जी थे, पापा की जो बुआ का परिवार था वो राजघराने से था, तो हम लोग तो धूम गाज़ियाबाद के हैं, गाज़ियाबाद की तरफ के हैं। तो पापा की बुआ के जो हस्बैंड हैं उनकी डेथ हो गई थी बहुत जल्दी ही, तो वो राजा थे, तो उनका जो बेटा था तो उनकी जान के दुश्मन बहुत सारे लोग थे। तो बुआ की मतलब अपनी बहन की रक्षा के लिए ही मेरे पापा के जो बाबा और मेरे पापा के पापा और उनके भाई लोग यहाँ पर आए, जो कि रामनगर हाउस में एक बहुत बड़ी कोठी है जो कि अब बिक गई है पारिवारिक विवाद से। तो हम लोग उसी में ही रहते थे, तो इसलिए हम लोग बहुत ही क्लोज थे। और प्रेमा बुआ जी जो हैं हमेशा हमारे घर में आती थी। इनकी जो सास हैं वो आती थी, और उनकी भी डेथ बड़ी ट्रेजेडी से हुई थी। घर में ही शादी थी, उनके
भाई की पोती की। तो उसी दिन शादी बारात आने वाली थी, उसी दिन उनकी मॉर्निंग में उनकी अपने हार्ट अटैक आने से वो मृत्यु पाई गई। और बारात बिल्कुल आने ही वाली थी, तो उस चीज़ को दबा दिया गया और उनको चुपे से ही वहाँ से हटा करके उनका अंतिम संस्कार कुछ लोग, मेरी बुआ जो कि उनकी बुआ की, मेरी सगी बुआ जो है की बेटी थी ये, तो इनको वो ले करके इन्होंने वहाँ पर जहाँ अंतिम संस्कार है वहाँ नहलाया, अंतिम संस्कार किया उनका, नहला धुला के जो कुछ लोग ही घर के गए थे और बाकी लोगों को पता तक नहीं चलने दिया था कि शोभा दीदी की शादी थी रात में, इस वजह से। तो बहुत उनकी भी, इनकी सास की भी बहुत ही दुखद डेथ हुई। तो इस तरीके से ये क्षति देश की ही नहीं और हमारे ख़ानदान की भी है। मेरा अपना निजी पर्सनल है जिनको मैंने देखा है। अभी जल्दी जो लेटेस्ट शादी में 2 वीडियो मैंने भेजी है, उसमें एक जो जिसमें सब लोग राजस्थानी डांस कर रहे हैं, उन्हीं के घर के ये दामाद थे, मतलब बिल्कुल क्लोज, उन्हीं की ससुराल का था ये वीडियो था। तो इस तरीके से बहुत ही दुख की घटना हुई है हमारे ख़ानदान में, परिवार में, देश में। और इनके जाने से, इनकी मृत्यु होने से देश में एक जो देश मजबूती से खड़ा था, दुश्मन डर रहे थे, चाइना, पाकिस्तान सब घबराते थे। कम से कम बोलने वाला एक व्यक्ति होना भी तो चाहिए, इस तरीके से बोलना ही नहीं बल्कि पूरी सेना को इतना मजबूती से खड़ा कर रखा था इन्होंने। अब इनके जाने के बाद देखिए किस तरीके से संभलती, ये क्षतिपूर्ति कैसे होती है। शायद लगता है असंभव है, लेकिन समय तो जलता ही रहता है। जो भी आए वो भी बहुत अच्छे से अपना कर्तव्य निभाएं और हमारे देश को मजबूती से आगे की ओर ले जाएं। और उनकी भी ज़बान से जो वर्ड निकले उससे दुश्मन देश कांपे, इस तरीके से होना चाहिए। तो ऐसे बहुत ही बड़े दुख की बात है। इसके साथ ही मैं अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ। पुच्चू का आज हिंदी का पेपर था, पुच्चू का 3 जो है क्वेश्चन गलत थे। पुच्चू से मैं कहती रही पढ़ लो, इन्होंने ना मुझसे पढ़ाई की है। मेरी इधर तबीयत ख़राब हो गई तो उसका बहुत बड़ा असर हुआ। तबीयत ख़राब होने की वजह से और शैतान होने की वजह से मेरे अंदर तो इतनी कमज़ोरी आ गई, मैं इससे कुछ पूछ नहीं पाई। इनने जैसे तैसे अपना एग्ज़ाम दिया है। तो वही होता है, जो शैतान बच्चे होते हैं शुरुआत में ही पढ़ाई कर लेते। मेरे बड़े बेटे ने इसी सब्जेक्ट को 10th को 2-2 3-3 बार उसने रिवाइज कर लिया था, मुझे सुना दिया था, 2 बार सुनाया था, रिवाइज किया था। अगर एग्ज़ाम्स बोर्ड के हो जाते उसके 95 अबव आते, लेकिन ये जो हैं सुनते नहीं थे, ध्यान देते नहीं हम लोगों की बात में, उसी कॉन्फिडेंस में रहते हैं। लेकिन यह है कि उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं होता, कुछ ना कुछ तो गलती होगी ही। तो उसी में इनके 3 गलत हो गए हैं, तो बहुत दुख हो रहा है। जबकि पेपर इतना टफ नहीं आया था, बच्चे वहाँ बता रहे थे। तो दोस्तों ठीक है, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप लोगों को लग रहा होगा अभी मैं सो के उठी हूँ और बस चाय पी रही हूँ। आप लोग भी चाय पीजिए, ये लीजिए चाय पीजिए सब लोग। और उसके साथ ही मैं जो हूँ अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। अगले व्लॉग में फिर मिलते हैं, बाय।